सर आपका पार्सल। अरे अंकल जी, आप नमस्ते। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं विशाल। नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं पहचाना। अरे मैं इशिका का दोस्त। बेटा मैं नहीं जानता तुझे। आप रुकिए, मैं आपको एक सरप्राइज देता हूँ। इशिका, इशिका, बाहर आओ, एक सरप्राइज देना है। क्या हुआ विशाल, क्यों चीख रहे हो? क्या सरप्राइज? अरे ये देखो ना, तुम्हारे पापा। यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं विशाल, ये मेरे पापा नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या? अरे तुम क्या बोल रही हो? मैंने फेसबुक पे तुम्हारी फोटो देखी थी इनके साथ। ये तुम्हारे पापा ही तो हैं। नहीं विशाल, मैंने एक बार तुमको बताया था ना कि मेरे पापा बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। मेरे पापा डिलीवरी का काम थोड़ी ना करते हैं। तुम भी ना। हाँ तुमने कहा तो था। लगता है मुझे कोई कंफ्यूजन हो गई होगी। वही तो विशाल। सॉरी अंकल। अब एक काम करो, तुम ये पकड़ो, मुझे कॉल आ रहा है, मैं रिसीव करके आता हूँ। ठीक है। क्या पापा, आपको यही घर मिला था डिलीवरी पार्सल करने के लिए? दुनिया के और घर नहीं थे? जब देखो तब मुंह उठा के मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो। करा दी ना बेइज्जती मेरे दोस्त के सामने। बेटा मुझे क्या पता था तुम यहाँ हो। अब मैं ये इंतजार करूं कि आपको पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। हर बात आपको बता के जाऊंगी क्या? छोटी बच्ची नहीं रह गई हूँ मैं, बड़ी हो गई हूँ और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। आप ना मेरा पीछा करना बंद करो। एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, शादी करने वाली हूँ मैं उससे, समझे? क्या कह रही तू? उससे शादी करने वाली है और मुझे पता ही नहीं। पापा प्लीज, माँ के जाने के बाद ना आपने मेरे सर पे इतनी बाउंडेशंस लगा दी कि मैं परेशान हो गई हूँ आपसे। बाप कहते हुए शर्म आती है मुझे। और सुनिए, वो अभी आता होगा, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे बाप हैं, समझे? घर आके मिलती हूँ मैं आपसे। अब सीधे खड़े हो जाइए, आता होगा वो। हो गई पेमेंट? हाँ बेबी, कर दिया मैंने पेमेंट। अच्छा अच्छा ठीक है। हेलो। कांग्रेचुलेशन सर, आपकी 50 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। 50 लाख की लॉटरी लगी है मेरी। 50 लाख? हाँ सर, लेकिन ये सारे पैसे आपके अकाउंट में एक साथ नहीं आ सकते, तो अगर आपका कोई रिश्तेदार हो तो हमें उसका अकाउंट नंबर दे दीजिए। रिश्तेदार? सर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ एक बेटी थी, वो थोड़ी देर पहले मर गई। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते तो मैं आपकी बेटी हूँ ना। मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ अब तक। आप मेरा अकाउंट नंबर दे दीजिए। 50 लाख की बात है पापा। इशिका, ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम तो अभी कह रही थी कि ये तुम्हारे पापा नहीं है। हाँ, पापा है वो मेरे, बेटी हूँ मैं उनकी। सुना नहीं दिया तुमको? और अब वैसे भी अब हम लखपति हो गए हैं। 50 लाख रुपए आ गए हमारे पास और मैं अब छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करती। हाँ। इशिका तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, हम शादी करने वाले हैं। बॉयफ्रेंड थे तुम ना, जबरदस्ती चेप मत हो। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, अब हम लखपति हैं, है ना पापा? आप मंगाओ पैसे। फोन रख दीजिए अंकल, आपकी कोई 50 लाख की लॉटरी नहीं लगी है। क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? सुना नहीं अभी पापा के फोन पे फोन आया है कि वो 50 लाख रुपए आने वाले हैं। पागल मैं नहीं हुआ, पागल तो तुम हो जाओगी सच सुन के। सच? कैसा सच विशाल? दरअसल ये फोन मैंने ही करवाया था। क्या तुमने? लेकिन क्यों? हेलो हर्ष। हाँ यार, बोलना क्या हुआ? यार मेरा एक काम करेगा? हाँ बोल। मैं तुझे एक नंबर भेजता हूँ, तू अर्जेंटली उस पर कॉल कर और बोल कि आपकी 50 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। अब ये क्या नया ड्रामा है तेरा? अरे यार बस मैं जैसा बोल रहा हूँ तू कर देना, मैं तुझे बाद में सब कुछ बताऊंगा। नहीं, पहले तू मुझे बता कि हुआ क्या। अरे यार बात यह है कि इशिका है ना, बाहर उसके पापा आए हैं और वो उनको पहचानने से इनकार कर रही है, लेकिन मुझे पूरा पूरा शक है कि वो उसके ही पापा हैं और मैं ये जान के रहूँगा। बस इसीलिए एक छोटा सा नाटक करना है। इशिका वही ना जो तेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ हाँ मेरी गर्लफ्रेंड। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? वही तो मुझे पता लगा ना यार, बस तू मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे, मैं सारा सच बाहर निकलवा लूँगा। चल ठीक है यार, तेरे लिए मैं ये सब करता हूँ। अभी करना है क्या? हाँ अभी अभी फ़ोन कर दे। चल ठीक है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अरे कोई नहीं यार, तेरे लिए तो सब कुछ। ओके। क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मैं जानता था कि ये तुम्हारे पापा हैं, लेकिन तुम उनको पहचानने से ही इनकार कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे उन्होंने तुम्हें जिंदगी भर पाला पोसा और तुम उन्हें पहचान तक नहीं रही हो। विशाल, वो मैं तुमको बताने वाली थी लेकिन। बस करो, ये झूठा दिखावा ना कहीं और जाके करना। मैं समझ गया हूँ,
तुम्हें किसी से प्यार व्यार नहीं है, तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। नहीं बेबी, मैं तुमसे बस करो, क्या पता कल को कोई मुझसे ज्यादा पैसे वाला मिल जाए तो तुम उसके साथ चली जाओ और मुझे छोड़ दो। विशाल ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं वो 50 लाख सुन के थोड़ा सा पागल हो गई थी। मैं प्यार तो तुमसे ही करती हूँ बेबी। मैं भी बोल रही थी पापा को कि हम शादी करने वाले हैं। शादी? और तुमसे? इस जन्म में तो वो नहीं हो पाएगा। और अंकल, मुझे दया आती है आप पे कि आपकी अपनी बेटी आपको पहचानने से इनकार कर रही थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप डिलीवरी वाले हैं। अरे तो क्या हो गया अगर वो बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं करते? वो खुद मेहनत करके अपना पेट पालते हैं, तुम्हारी तरह तो नहीं जिन्होंने उनको बुढ़ापे में यूं अकेला छोड़ दिया। आई एम सॉरी विशाल, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, लेकिन ये शादी मत तोड़ो प्लीज़। बस करो, मुझे को और कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकता, शादी तो दूर की बात है। अंकल जी, मैं चलता हूँ। और सुनो, जैसे अंकल यहाँ से जाए ना, अपना बोरिया बिस्तर बांध के तुम भी यहाँ से निकल जाना। तुम्हारे साथ में एक पल नहीं रह सकता। विशाल, विशाल, विशाल मेरी बात तो सुनो। अब मैं कहाँ जाऊंगी? देखा, जो आप करना चाहते थे हो गया ना, छोड़ दिया ना उसने भी मुझे। यही चाहते थे ना आप इसीलिए आए थे ना यहाँ पे। आपसे ना मेरी खुशियाँ बर्दाश्त होती नहीं है पापा। तुम्हारी खुशी के लिए सब काम कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ कि 2 पैसे आए, कि मेरी बेटी की खुशी में कोई कमी न रहे। और तूने क्या किया? वो भला लड़का था, छोड़कर चला गया। ठीक है, अब तू मेरे लिए मर चुकी है। मैंने बताया था ना कि मेरी बेटी मर चुकी है। अब तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नहीं पापा, पापा प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। पापा, पापा प्लीज। ये क्या कर दिया मैंने? मैंने अपने हाथों इतना प्यार करने वाला इंसान खो दिया, और उससे भी बड़ी चीज, मैंने अपने पापा को खो दिया, जिन्होंने इतनी मेहनत करके मेरे हर सपने पूरे किए, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखा। पापा, आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी।